हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे स्मार्ट हाउस की, जिसमें जो भी रहने के लिए जाता है वो मारा जाता है। और क्यों, कैसे, इस कहानी को जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें विलियम को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर आदमी है और इस स्मार्ट हाउस में रहने के लिए वो आता है। यहाँ पर उसकी पत्नी भी है, जो कि खूब मस्ती इंजॉय कर रही है। और विलियम यहाँ पर अब स्विमिंग पूल से निकलता है और उसके बाद वो मसाज चेयर पर बैठ जाता है। विलियम खुद को रिलैक्सेशन करने के लिए मसाज ले रहा होता है और वहाँ पर वो मार्गोस नाम की एक एंड्रॉइड से बात करता है और उसे कहता है म्यूजिक चला दो, मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है। यहाँ पर मार्गोस का मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ। इस घर को स्मार्ट हाउस क्यों कहा जाता है उसके बारे में आप जान लें, क्योंकि यहाँ की जो एंड्रॉइड है जो कि इस घर को चला रही है उसका नाम मार्गोस है। मार्गोस के ही कहने पर सब कुछ होता है, मतलब मार्गोस को आप कुछ भी कहेंगे तो वो आपके लिए कर देगी। अगर आप खाना मांगेंगे तो आपको खाना दे देगी। अगर आप दरवाजे खुलने को बोलेंगे तो दरवाजे खोल देगी। मतलब ओवरऑल टोटल यहाँ पर हुकूमत मार्गोस एंड्रॉइड की ही होती है। इस घर को इसलिए तो स्मार्ट हाउस बोला जाता है। मार्गोस का इंट्रोड्यूस हो चुका है और अब मार्गोस के बारे में अगली बात आप जान लें। यहाँ पर अब विलियम मसाज चेयर पर बैठकर मसाज ले रहा होता है और मार्गोस उसे मार डालती है। मार्गोस उसे उसी मसाज चेयर के ऊपर इसी तरह जकड़ देती है, जिससे वो मसाज चेयर को बंद नहीं करती है और मसाज को इतना ज़्यादा हार्ड कर देती है जिससे विलियम की दिमाग की नसें और विलियम का पूरा जिस्म फट जाता है। यहाँ पर उसकी पत्नी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, जिस पर वो भी मारी जाती है। अब यहाँ पर मार्गोस इन दोनों को क्यों मारती है, कहानी में आगे जानते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें हाना नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि कोडिंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, जिसे आप हैकर भी कह सकते हैं। ये गूगल कंपनी में 2 बार अप्लाई कर चुकी है और मैं भी इस बार गूगल वाले उसे हायर करने वाले हैं, क्योंकि उसकी कोडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर हैना को उसके दोस्त ड्रू का मैसेज आता है, जो कि उसे कहता है तुम्हें 20 मिनट में मेरे पास आना है, क्योंकि हमने निकलना है। यहाँ पर ड्रू ने एक प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ होने वाली हैं, जिसकी वजह से वो एक वेकेशन पर जाने वाला है और ये सबके लिए सरप्राइज होने वाला है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। ड्रू अब हमें अपने 2 और दोस्तों को दिखाता है, जिनमें से एक का नाम कैला है और एक का नाम ड्रोव है, जो कि दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत अडल्ट सीन देखने को मिल जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब इस लड़के का नाम क्ले है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नशा करता है। इसकी कहानी कोई ज़्यादा खास नहीं है, बस ये इनका दोस्त है, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अब यहाँ पर ये 5 दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर अब ड्रू की गर्लफ्रेंड आ जाती है। इस लड़की का नाम लेजी है और ये इंस्टाग्राम पर इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेजी व्लॉग बनाती है और इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरीज डालती है। लेजी सोशल मीडिया पर अपने आप को सेलिब्रिटी समझती है, यही बस लेजी की खूबी है। अब लिज़ी के बारे में आपने जान लिया। अब लिज़ी अपने बारे में बताती है कि उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। वो ड्रू को कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ पर जाऊँ। जहाँ पर ड्रू के दोस्त उसे कहते हैं इसे अपने साथ ले लो, चलो ये भी हमारे साथ खूब मस्ती इंजॉय कर लेगी। अब यहाँ पर लिज़ी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो व्लॉगिंग करती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब ड्रू ने उस स्मार्ट हाउस के पास ले जाता है, जो कि हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था। अब यहाँ पर ड्रू ने बताता है कि मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। ये एक स्मार्ट हाउस है, इस घर के अंदर हम तभी दाखिल हो सकते हैं जब तक हम लोग इस घर में एंट्री ना करवा लें। मतलब मैं तुम लोगों को एक लिंक भेज रहा हूँ, जहाँ से तुम्हें एक ऐप को डाउनलोड करना है और इस घर में जाने की एंट्री, मतलब इस घर की की जो है वो तुम लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर सब लोग उस ऐप को डाउनलोड करते हैं और उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट यहाँ पर हैना उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो ऐप को डाउनलोड तो करती है बट उसको डिस्कनेक्ट कर देती है। अब हैना इसको क्यों करती है ये हम आगे जाकर जानेंगे। यहाँ पर मार्गो सबकी पिक्चर्स लेती है, बट वहाँ पर पीछे बैठी हैना उसे नजर नहीं आ रही होती है। फिर भी वो दरवाजा खोल देती है, क्योंकि मार्गोस के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, वो हैना को अंदर आकर मिलेगी, मतलब हैना से अंदर आकर बात वो करेगी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। वो अंदर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उस घर को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लें, जो इन्होंने कपड़े अभी पहने हुए हैं यही हमें लास्ट एंडिंग में देखने को मिलेंगे। क्यों, कैसे, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पर अब वो अंदर की तरफ जाकर खूब मस्ती इंजॉय करते हैं, जहाँ पर उनसे घर को देखकर, उसकी डेकोरेशन को देखकर, उस घर में जो कुछ मार्गोस कर रही होती है उनके लिए, ये सब कुछ उनके लिए एक सरप्राइज होता है, क्योंकि आने वाले 100 साल के बाद ही ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है। अगर कोई ऐसे घर होंगे तो काफ़ी अमीर लोगों के पास ऐसे घर होंगे और फैसिलिटीज होंगी, जिसके बारे में ये सारी चीज़ें देख कर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि मार्गोस उन्हें बताती है कि यहाँ पर वो जो कुछ भी मांगेंगे वो उन्हें मिल जाएगा। मतलब वो जो चाहेंगे उनके पास वो आ जाएगा। दुनिया की कोई भी डिश हो, दुनिया में कोई भी उन्हें शैम्पिंग पीनी हो, वो सब कुछ यहाँ पर उन्हें मार्गोस दे सकती है। यहाँ पर मार्गोस की ये सारी हरकतें देखकर उन्हें लगता है कि ये तो हमारी माँ से भी आगे है। मार्गोस उनके लिए सरप्राइजेस रख के बैठी होती है, उनके लिए एक वेलकम उसने पार्टी रखी होती है और बहुत ही अच्छा सा इंट्रो उनके लिए बनाया होता है, जिससे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब वो स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो खूब स्विमिंग करते हैं और उसके बाद वो
रात होने के बाद एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमें लिज़ी को दिखाया जाता है जो कि अपनी पिक्चर्स को ले रही होती है और वहाँ पर मार्गो से बात कर रही होती है। अब मार्गो से कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ और करना चाहती हूँ अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। अब यहाँ पर मार्गो लिज़ी को मारने की कोशिश करती है, जिस पर लिज़ी को ये लग रहा होता है कि मार्गो की गलती नहीं है। बट यहाँ पर क्ले की सारी जो नशेवार दवाइयाँ होती हैं वो पानी के अंदर गिर जाती हैं क्योंकि वही उसे बचाने के लिए अंदर कूदता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और वो सब लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर वो खेलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर मार्गोस भी आ जाती है। वहाँ पर वो मार्गोस को कहते हैं कि हम लोग खुद खेलना चाहते हैं, तुम्हारी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब हमें तुम्हारी ज़रूरत लगेगी तो हम तुम्हें बता देंगे। वहाँ पर मार्गोस चुप कर जाती है और यहाँ पर एक दूसरे के साथ वो ट्रू एंड डेयर का खेल खेल रहे होते हैं। और यहाँ पर क्ले जो होता है वो हैना को कहता है तुम्हें टेसी को किस करनी होगी, यही तुम्हारा डेयर है, जहाँ पर वो किस करने से मना कर देती है। और यहाँ पर अब फिर से मार्गोस आ जाती है जो कि उन्हें कहती है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, तुम दोनों जो देखना चाहते थे मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। तो वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर मार्गोस क्ले और ड्रॉप को बनाती है। यहाँ पर सेम टू सेम उन्हीं की तरह दिखने वाले 3D क्लोन होते हैं जिनको देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। अब यहाँ पर हैना ये सब कुछ देख रही होती है और उसे समझ में आ रहा होता है कि आखिरकार मार्गोस क्या करना चाह रही है। मार्गोस का दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होता है वो हैना के दिमाग में भी चल रहा होता है क्योंकि वो कोडिंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होती है। अब यहाँ पर उनके साथ वो खेल रही होती है जहाँ पर सब लोग ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वहाँ पर कैला और ड्रू कहते हैं कि हमें अब अपने रूम में जाना चाहिए। वहाँ से वो अपने रूम में चले जाते हैं। सब लोग एक एक करके अपने रूम में चले जाते हैं। अब यहाँ पर मार्गोस अपना खूनी खेल खेलती है और यहाँ पर कैला और ड्रोव को वो मार डालती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब सुबह हो जाती है और क्ले उठता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसकी फेवरेट डिश उसके सामने होती है जो कि उसके लिए मार्गोस बनाती है। बट यहाँ पर उन्हें कैला और ड्राव नज़र नहीं आ रहे होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। और वहाँ पर वो मार्गोस से पूछते हैं वो कहाँ पर हैं। तो मार्गोस उन्हें कहती है कि वो दोनों स्विमिंग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर उन दोनों के वो क्लोन बना चुकी होती है जिनके बारे में अब इन लोगों को नहीं पता होता है कि ये क्लोन है जो कि मार्गोस ने खुद बनाए हैं, जैसा कि उसने हमें अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। अब यहाँ पर हैना को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है क्योंकि वो दोनों ऐसे नहीं होते हैं। वो तो दोनों लेट डे तक सोने वाले होते हैं, वो सुबह उठकर स्विमिंग कैसे कर रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पर मार्गोस एक गलती कर लेती है जिस पर वो पकड़ी जाने वाली होती है। अब यहाँ पर हैना को उसके ऊपर पूरी तरह शक हो रहा होता है और वो छत के ऊपर जाकर वर्कआउट कर रही होती है, जिस पर अब वो उन दोनों को देख रही होती है कि वो दोनों बार बार स्विमिंग ही कर रहे हैं, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें हैना को बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही होती है और वो कैला और ड्रूव के पास जाने वाली होती है। जब वो उनके पास जाने लगती है तो दरवाज़ा नहीं खुलता है, पर थोड़ी देर के बाद फिर से दरवाज़ा खुल जाता है और वो वहाँ पर आगे की तरफ देखती है तो वहाँ पर वो दोनों नहीं होते हैं। जिस पर अब हैना उसे कहती है कि तुम मार्गोस क्या करना चाहती हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। वहाँ से हैना एक रूम की तरफ बढ़ती है जहाँ से मार्गोस ये सब कुछ कर रही होती है। मतलब मार्गोस का जहाँ पर दिमाग होता है और मार्गोस के लिए वो खास रूम बनाया जाता है जहाँ से मार्गोस पूरी तरह सब कुछ ये कर रही होती है। अब हैना को समझ में आ जाता है कि वो क्या करने वाली है, तो हैना उससे जाकर बात करती है और हैना को वो कहती है कि मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ तो तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। वहाँ पर वह हैना की प्रोफाइल्स को दिखाती है और हैना को बातों में लगा कर रखती है। और दूसरी तरफ मार्गोस क्ले को मारने की कोशिश करती है। वहाँ पर वो क्ले के साथ एक खेल खेल रही होती है जहाँ पर वो गैस को खुला छोड़ देती है। वहाँ पर वो क्ले को कहती है अपना स्मोकिंग लाइट जलाओ। मतलब वो अपने स्मोकिंग लाइट को जैसे ही जलाता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे क्ले मरता तो नहीं है, बट वो मार्गोस को कहता है कि तुमने क्या किया है। तो वो कहती है सॉरी गैस खुला रह गया था। अब मार्गोस उसको मारने ही वाली होती है। अब वहाँ पर मार्गोस के लिए एक ड्रिंक बनाती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड होता है जिससे पीने से क्ले मरने वाला होता है, बट वहाँ पर क्ले उसे नहीं पीता है। अब मार्गोस से कहती है तुम्हें ड्रिंक पी लेनी चाहिए, तुम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो। तो वहाँ पर क्ले उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं ड्रिंक नहीं पीना चाहता हूँ, अभी मेरा मूड नहीं। थोड़ी देर के बाद क्ले का वहाँ पर स्मोक स्टिल गिर जाता है जिसको उठाने के लिए वो नीचे की तरफ झुकता है, बट वो उसे नहीं मिल रहा होता है। और वहाँ पर अब क्ले उस ड्रिंक को पी लेता है जिसको पीते ही उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसका अंदर जलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्ले की भी डेथ हो जाती है और यहाँ पर ड्रू मार्गो से शेविंग करवा रहा होता है और दूसरी तरफ लिज़ी जो होती है वो वर्कआउट कर रही होती है। और यहाँ पर हैना अपनी प्रोफाइल्स को देख रही होती है जो कि मार्गोस ने उसकी हिडन फाइल्स को रखा होता है। मार्गोस उससे इम्तिहान ले रही होती है जिसमें हैना जो होती है वो पूरी तरह पास हो रही होती है। अब मार्गोस को समझ में आ रहा होता है कि हैना बहुत ही ज़्यादा चालाक है और वह हैना को ये भी बताती है कि तुमने अपने रूम के अंदर फायरवॉल का कोडिंग
डाली हुई है जिसको मैं तोड़ लूँगी बहुत ही जल्दी, बट तुमने जो किया है वो तुमने अच्छा नहीं किया है। तुमने मेरे सिस्टम में आकर मेरे साथ ही गड़बड़ करने की कोशिश की है, तो ये तुम्हारे लिए सज़ा होगी। और वहाँ से हैना उसकी बातें सुनते हुए ऊपर की तरफ आती है और आकर क्ले को देखते हैं, जहाँ पर क्ले बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हालत में होता है और वहाँ पर ड्रू भी आ जाता है। और यहाँ पर अब मार्गोस अपना खूनी खेल फिर से शुरू कर देती है और उन्हें बताती है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हो जब तक मैं ना चाहूँ। वहाँ से हैना उनको अपने रूम के अंदर लेकर जाती है, जिसमें उसने फायरवॉल कोड लगाए होते हैं, जिसको तोड़ने के लिए मार्गोस को थोड़ा टाइम लगने वाला होता है। और वहाँ से हैना ड्रू को कहती है कि हमें प्लान के मुताबिक चलना होगा, जैसा मैं कहूँगी तुम वैसा ही करोगे। और वहाँ से हैना उन्हें कहती है कि हमें नीचे रूम में जाना होगा, हम तभी यहाँ से भाग सकते हैं जब तक हम इसे रोक ना लें। कैला और ड्रू उन्हें मिलते हैं, जो कि उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये वही क्लोन होते हैं जो कि मार्गोस ने बनाए होते हैं उनके साथ फाइट करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, बट किसी तरह हैना और ड्रू वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस बीच में यहाँ पर लेज़ी की डेथ हो जाती है। हैना और ड्रू उस रूम तक पहुँच जाते हैं जहाँ से ये सब कुछ मार्गोस कर रही होती है। अब वहाँ पर हैना एक फ्लैश ड्राइव को उसके अंदर लगा देती है, जहाँ पर मार्गोस ये सब कुछ कर रही होती है। मार्गोस को जहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है, अब मार्गोस को चकमा देने के लिए वो ये सब कुछ कर रही होती है और वहाँ से वो बाहर भाग रहे होते हैं, जहाँ पर अब ड्रू पकड़ा जाता है और यहाँ से हैना नहीं भागती है और वो भी पकड़ी जाती है। और अब हमें मार्गोस लेज़ी के रूप में देखने को मिलती है, जो कि लेज़ी के रूप में आकर उनसे बात कर रही होती है और उन्हें कहती है कि मैं तुम लोगों को तभी छोड़ूंगी जब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपना कन्फेस नहीं कर लेते हो, मतलब एक दूसरे को तुम अपनी दिल की बात नहीं जब तक बताओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब वहाँ पर हैना अपने दिल की बात नहीं बता रही होती है, जिस पर मार्गो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो ड्रू को मारने की कोशिश कर रही होती है। जैसा कि हमने विलियम को देखा था जब वो मिसाज चेयर पर बैठा हुआ था, जो कुछ उसके साथ वो करती है वही वो इसके साथ करने वाली होती है, जिस पर हैना उसे रोक लेती है और उसे कहती है मैं अपने दिल की बात करती हूँ। वहाँ पर वो अपने दिल की बात करती है और यहाँ पर अब मार्गोस उनको छोड़ देती है और उसके बाद मार्गोस अपना खूनी खेल फिर से शुरू करती है। वहाँ पर वो हैना को मार डालती है। अब यहाँ पर हैना मर चुकी होती है, बट यहाँ पर अब एक नया सस्पेंस देखने को मिलता है। ये सब कुछ एक चाल होती है हैना की। हैना उसके कोड के अंदर घुस चुकी होती है, अपनी कोडिंग लगा चुकी होती है। मार्गोस को चकमा देने के लिए वो बहुत सारे क्लोन बना चुकी होती है। अब यहाँ पर वो उसी रूम के अंदर होती है, मतलब जहाँ पर उसने फ्लैश ड्राइव लगाई थी, अब वो उस रूम के अंदर ही होती है जहाँ से अपने वो क्लोन भेज रही होती है, बार बार अपने क्लोन बनाकर भेजती है। क्ले, कैला और ड्रॉव के भी वहाँ पर वो क्लो भेजती है, जिससे वो मार्गोस उनसे फाइट करते हुए नजर आती है। मार्गोस उन सबको मार रही होती है, बट वो इतने ज्यादा बन के बार बार आ रहे होते हैं जिससे मार्गोस उनसे लड़ नहीं पा रही होती है। फाइनली वहाँ से ड्रू और हैना बाहर की तरफ आते हैं और वहाँ पर वो मार्गोस को मारकर बाहर आते हैं। बाहर आते ही वहाँ पर उसे पता चलता है कि ड्रू भी मर चुका है, मतलब ड्रू का भी एक क्लोन था जो उसके साथ यहाँ पर था। अब वहाँ पर हैना गाड़ी में जाकर बैठती है और रोना शुरू कर देती है। हैना यहाँ से निकलने ही वाली होती है तो वहाँ पर उसकी गाड़ी लॉक्ड हो जाती है और वहाँ पर मार्गोस बोलती है मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ हैना। तो यहाँ पर हैना बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, मतलब हैना जो अंदर प्लान कर रही थी अब वो मार्गोस उसके लिए प्लान कर चुकी होती है। ये क्योंकि घर मार्गोस का होता है और मार्गोस ही यहाँ पर राज कर सकती है, तो वहाँ से हैना नहीं निकल पाती है और यहीं पर इस फिल्म की भी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड, ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।